महाधरना SCRT निदेशालय पर घेराव। 59,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी। लखनऊ के निशादगंज में लगभग 37 दिन तक चले धरने को महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा खत्म कराया गया था 10 दिन का आश्वासन देकर, जिस पर 27 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा आज फिर किया शिक्षक निदेशालय का घेराव। पीड़ितों ने बताया अधिकारियों द्वारा केवल कोरा आश्वासन दिया जा रहा था। 69,000 भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है शिक्षकों का, जिन्होंने विगत कुछ दिनों पहले भी धरना प्रदर्शन किया था और इसको लेकर के लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी था। बीच में कहीं ना कहीं इनको आश्वासन मिला था कि इनकी सुनवाई होगी, लेकिन उसके क्या है, आज इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, आखिर क्यों इन्होंने दोबारा आज धरना किया है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर, अभी इससे पहले देखा गया था कि आप लोग का प्रदर्शन था, उसके बाद आप लोगों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। आज किन मांगों को लेकर? 7 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक धरना प्रदर्शन किए थे। 21 जनवरी को महानिदेशक साहब मिले कि 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। हालांकि 10 दिन के अंदर एक इनका स्पष्टीकरण आया, लेकिन ये स्पष्टीकरण ऐसा आया कि ना तो इनके BSA समझ सकते थे, ना ही ये खुद समझ सकते थे। अब उसके आधार पर यह हुआ कि बहुत से जिले में जो BSA थे वो लोगों से पैसा ले लेकर नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, और भी ऐसे जिले हैं जहां पर पैसा लेकर के हमारे जैसे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो हम सीधा ये चाहते हैं, या तुम महानिदेशक साहब ये कहते हैं कि हम न्याय नहीं कर सकते, आप अपने जिले में जाइए, BSA को पैसा देकर करा लीजिए, या तो फिर इससे पहले आप लोगों को अपनी मांगों को लेकर आपने बात रखी थी, क्या फाइनल हुआ? उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक आपके लिए एक स्पष्ट शासनादेश आएगा, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिल रहा। जब भी अधिकारी से हम लोग बीच में आते थे, मिलते थे, ये लोग कहते थे बस 2 दिन रुको, 2 दिन रुको, 2 दिन रुको। 2 दिन के चक्कर में आज 28 दिन हो गए, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो ये स्पष्ट बता दें कि ये क्या करना चाहते हैं, या तो हम लोग जाके घूस दे करके नौकरी लें अगर हमारे अंदर सक्षम है, हमारे पास पैसा है, अगर नहीं है तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, या फिर एक स्पष्ट शासनादेश कर दें। DG साहब कहते हैं कि हम बेसिक सुधारने के लिए पैदा हुए हैं, हम बेसिक सुधारना चाहते हैं, लेकिन बेसिक में सबसे ज्यादा घुसखोरी हो रही है और DG साहब इसको देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें चाहते हैं DG साहब इसको संज्ञान मिले और जितने भी हम लोग हैं जो जेन्युइन लड़के हैं, हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कराया जाए। तो जैसा आपने देखा कि शिक्षक को लेकर के इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपना ज्ञापन दिया है और अपने भविष्य को लेकर के यहाँ एक अंतिम लड़ाई छेड़ दी है। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या आखिर मांगे थी आपकी और अभी क्या मांग लेकर आप बैठे? हम लोग की यही मांग है कि हम लोग मेरिट लिस्ट में हैं, गलत अंकन के कारण, टंकर त्रुटि के कारण हम लोग के कुछ मार्क्स ज्यादा भर गए हैं। तो ठीक है, तो हमारे मूल अभिलेख देख ली जाए, दस्तावेज देख ली जाए। हम लोग चयन सूची को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई भी चयन सूची प्रभावित नहीं हो रही। जब चयन सूची में है तो नियुक्ति देने में क्या प्रॉब्लम है? जब सबको नियुक्ति दी गई तो हमको भी नियुक्ति दी जाए। क्या कारण हुई थी जो आपकी नियुक्ति रुकी गई? हम लोगों से टंकर त्रुटि साइबर कैफे वालों से उसने जैसे 1 का 7 बना दिया, इस तरीके से उससे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो हम लोग के कुछ नंबर बढ़ गए थे, इसलिए इन्होंने नियुक्ति रोक रखी। जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनको लेकर बात करते हैं कि आखिर उनका यहाँ आने का क्या मेन मकसद है। दादी, क्या नाम है आपका? हम बनारस ले आए, चंपा नाम है। आखिर आज यहाँ का जो आपका धरना प्रदर्शन रहा इनके बीच में, तो क्या मुख्य मांग लेकर यहाँ आई हैं? यही मुख्य मांग कैल बनी कि लड़कन के जवानी लेटर मिल जा, बच्चा बहाल हो जा सन। 15 दिन के मोहलत दिलन कि तुम जाओ, 15 दिन में हम जवानी लेटर, हम कहली कि पता कैसे जवाब मिली है, तब मोबाइल के अखबार में जाए। आज ले नहीं हमके जवानी लेटर का पता चलल कि हम का करी। अब तब भी अब हम अली हैं इतनी बेरा, बच्चन के जल्दी से जल्दी सरकार जवानी लेटर दे दे। सरकार कहता कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब जब बेटी के थरिया के खाना पोरसल छोड़ लेता ला, तब बेटी कैसे पढ़े? सड़क पर छोड़ दी, बुजुर्ग बुढ़िया हो के। मैम, ये बताइए कि आखिर क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप लोग की जो ये नियुक्ति है आखिर ये रोकी गई? सर, पिछले बार 36 दिन तक धरना दिए, 4 महीने से भटक रहे हैं, 2-2 दिन का आश्वासन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो निकल के ये आई है कि हमारी जैसी समस्या के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनका प्राप्तांक ज़्यादा है, पूर्णांक कम है, और ऐसे ही समस्या से 28 डिस्ट्रिक्ट 75 जिले में से 28 जिलों ने उनको नियुक्ति पत्र दे दिया है, विद्यालय दे दिया है, पैसा भी मांगा गया है। यही सब करना था तो ये बता देते। 18 तारीख का जो जियो सर ने पास किया उसको घुमा के दे दिया है, और जिला चयन समिति को एक तरफ से अधिकार भी सौंपे हैं, और जहाँ
चीजें नहीं बन पा रही, वहाँ के लोग अभ्यर्थी इस तरीके से घूम रहे हैं। अभी तक ज्ञापन में आप लोगों ने क्या प्रस्तुत किया है? हमने यही कहा कि बस हमारे मूल दस्तावेज जो हमारे जीवन भर की कमाई है अभी तक की, उसको आप देख लीजिए। उनके आधार पर अगर हम आपकी मेरिट में आते हैं तो हमको नियुक्ति पत्र दे दीजिए। बस छोटी सी है, सबकी गलतियां माफ होती है, संशोधित विज्ञप्ति आती है, संशोधित विज्ञापन आता है, तो हमारा संशोधन क्यों नहीं हो सकता? और हमारे जैसे ही समस्या से लोगों को अगर नियुक्ति पत्र मिल गई है तो किस बेस पे मिल गई है ये हमें बताया जाए। हम क्यों भटक रहे हैं आज भी? तो जैसा आपने देखा यहाँ पर जिनको नियुक्ति पत्र मिल गई है उन पे भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं और साथ ही साथ इनकी एक ये मांग है कि हमारे जो भी मूल अभिलेख हैं उसको दोबारा से जांच किया जाए। उसकी अगर उसमें कोई त्रुटि निकलती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, अगर नहीं निकलती है तो हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, भारत प्राइम टीवी।